आज के वीलॉग की तरफ से। दोस्तों, एकदम से पाकिस्तान के हालात में हलचल सी पैदा हो गई है। जब से मियां नवाज साहब वतन वापस आए हैं, 21 अक्टूबर का जो इस्तकबाल है वो कामयाब हुआ है। हालात तेज़ी से बेहतरी की जानब गामज़न है। बेहतरी की जानब गामज़न इसलिए है क्योंकि शायद अब कुछ चीज़ों को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है, या फिर कुछ गलतियों के दाग धोए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि जो गलतियां की गई थी, उन गलतियों को अब ठीक करने का वक्त जो है वो आ गया है। और वो अगर ठीक की जा रही हैं या ठीक हो रही हैं या ठीक हो जानी चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये खुश आइंद बात है। गलतियों से इंसान सीखते हैं, गलतियों से कौमें सीखती हैं। और अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सीख रही है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कल की जो थी इस्टेब्लिशमेंट, वो क्या कर रही थी और आज की क्या कर रही है, न्यूट्रल हैं। अदालतों के ज़रिए फ़ैसले हो रहे हैं। अदालतें जो पहली गलती कर चुकी हैं उसको दोनों ही दोहरा रही है, तो ये बेहतर है। मियां नवाज शरीफ साहब के हक़ में सबसे पहले जो अदालती गवाही आई थी वो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की थी। और बड़ी तरीही गवाही थी, जो उन्होंने एक बार कौंसल से ख़िताब करते हुए कहा था, शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार कौंसल से। शौकत अली सिद्दीकी साहब ने उस वक़्त के ताकत के नशे में चूर फैज़ी टोले के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। और इसका इंसाफ का जो कत्ल है वो भी करने से इनकार कर दिया था, बल्कि साफ इनकार कर दिया था कि ये नहीं हो सकता जो आप लोग चाह रहे हैं। क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम उनकी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर इलेक्शन 2018 में मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को सज़ा ना हुई और वो इलेक्शन में हुए, तो फिर इमरान खान साहब को वो रिज़ल्ट नहीं दे सकेंगे जिस रिज़ल्ट के बदले इमरान खान साहब हुकूमत बनाएंगे। तो इसलिए फिर जो किया गया वो सब आपके सामने। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने ही सबसे पहले ये जुर्रत की थी, जैसे कि अभी मैं जिक्र कर रहा था कि रावलपिंडी की बार में जो तकरीर की थी और इस साजिश को बेनकाब किया था, जिस साजिश को उस वक़्त तो ज़ाहिर है ताकतवर लोगों ने दबा कर कामयाब कर ली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर जो साजिश करने वाले थे वो अपने मुंह से बोल कर गए कि ये हमने साजिश की, हमसे गलती हुई। इमरान खान को लॉन्च किया। इमरान खान वाला जो मंसूबा है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है, जिसके पदाश में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े थे। शौकत अली सिद्दीकी साहब इस वक्त के साजिशी टोले साकिब निसार ने उन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की पहली ही समात में फ़ारिग कर दिया था। दर हकीकत तो साकिब निसार खुद जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी से डरा हुआ था। इसे डर था कि कहीं ये हमारी रोज़ी रोटी ख़राब ना कर दे, कहीं हमें फैज़ हमीद और कंपनी से डांट न पड़ जाए। इसके बाद रही सही कसर आसफ सईद खोसा और बंदयाल वगैरह ने पूरी की। ये एक टोला था जो पूरे का पूरा था, जो साकिब निसार से एक्चुअली, वैसे तो और भी बहुत स्टोरियां हैं, बट साकिब निसार से जो रियल ये काम शुरू हुआ था वो ज़ाहिर है आसफ सईद खोसा से होते हुए बंदयाल साहब तक पहुंचा। उन्होंने जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी की अपील ही समात के लिए मुकर्रर न होने दी। इस दौरान किसी ने ये तक न देखा कि नौकरी छिन जाने के बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे इलाज करवा रहे हैं, कैसे घर का किराया दे रहे हैं और कैसे उनके बच्चों की और उनकी ज़िंदगी चल रही है। उस अदारे ने भी ना देखा जिस अदारे की इज़्ज़त की खातर उन्होंने कुर्बानी दी। वो तो उस वक़्त भला हो जस्टिस काजी फैसल साहब, जो उस वक़्त उस कमेटी के हेड थे जिसने शौकत सिद्दीकी साहब का जो लाइसेंस था वो बहाल किया था, जिससे ज़ाहिर है उनकी रोज़ी रोटी। अब एक लाइसेंस ही उनसे ले लेंगी तो वो क्या करेंगे, कहाँ से खाएं पिएंगे? उनका तो कोई और काम का तजर्बा एक्सपीरियंस नहीं था ना जी। तो वो भी उस वक़्त जो जस्टिस काजी फैज़ साहब वो हेड थे, वो भी उनकी मेहरबानी थी कि वो उनको लाइसेंस वापस मिला। अब काजी साहब ने ही दोबारा जुर्रत की है और अपनी माजी के अदारे की गलतियों को ठीक करने को के लिए एक दफ़ा फिर काजी साहब ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। जस्टिस काजी फैसल साहब का केस समात के लिए जस्टिस काजी फैसल ने जो उनका केस है वो समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब की अपील समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। अपील पर समात 14 दिसंबर को होगी। सबसे अहम बात यह है कि अपील की समात 5 रुकनी करेगा और बेंच में कोई भी साजिशी जज शामिल नहीं है। अब साजिशी जज तो आप लोग समझ रहे हैं जिनको कहा जाता है। बेंच की सरबराही काजी फायसा साहब कर रहे हैं। बेंच अरकान में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादात शामिल हैं। इस बेंच से सिद्दीकी साहब के लिए इंसाफ की काफ़ी हद तक उम्मीद है। शायद इनकी नौकरी तो वापस ना आ सके क्योंकि इनकी उम्र गुजर चुकी है, लेकिन इनकी मराआत अब तक की तनहा और बाइज़्ज़त बेगुनाही साबित हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बाइज़्ज़त इंसान के लिए, बाइज़्ज़त शहरी के लिए, गैरतमंद इंसान के लिए ये भी
सबसे अहम होता है और सबसे ज़रूरी होता है। अच्छा जी, सीना वो ज़ाहिर है जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो सीना चौड़ा करके वो इन बदतरीन किरदारों के सामने तो खड़े हो सकेंगे जिन्होंने उस वक्त उनको फारग किया, और तकरीबन सारे के सारे अभी तक हयात हैं। मैं समझता हूँ कि काजी फ़ायज़ साहब को इनकी बदतरीन किरदारों भाई किसी न किसी तरह मुहासबा करना चाहिए, जिन्होंने ये सब कुछ किया था। और जो साकिब निसार जैसे बंदयाल और खोसा जैसे जो कठपुतली थे, उनको भी पूछा जाने था कि इंसाफ का सौदा किस कीमत पे क्या किया था, क्या हासिल किया था, क्यों ये सब कुछ हुआ, और उसके बदले में उन्होंने क्या पाया था। कम अज़ कम उनसे सवाल तो होना चाहिए। काजी साहब ने एक और सरप्राइज़ दिया, जुल्फ़कार अली भुट्टो के अदालती कत्ल रेफरेंस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये रेफरेंस आज से 13 साल पहले आसफ जरदारी साहब ने बतौर सुप्रीम कोर्ट भेजा था सदर। 13 साल पहले जब आसफ जरदारी साहब सदर थे तब उन्होंने ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेजा था, और रेफरेंस में कहा गया था कि जुल्फ़कार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दिया जाए और उन किरदारों का तयन किया जाए जिन्होंने अदलिया से सहूलतकारी की थी। आज तक किसी चीफ जस्टिस में जुर्रत न हुई, समाअत के लिए मुकर्रर करें, क्योंकि इस केस को लगाने से अपना ही घर गंदा होगा। लेकिन काजी साहब ने घर साफ़ करने का फ़ैसला कर लिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। इस केस की समाअत 12 दिसंबर को 9 रुकनी बेंच, बहुत बड़ा बेंच है, 9 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा, और इस बेंच में भी कोई हम ख्याल जज यानी बंदयाली जज शामिल नहीं है। इधर भी शायद आप लोगों को इंसाफ होता हुआ नज़र आए। ये हम ख्याल ग्रुप बंदयाली जज, देखें कितना अल्लाह ताला की ज़ात ये इंसाफ के इस अदारे के लिए कितने मतलब सोचने वाली चीज़ें हैं कि क्या करते रहे हैं, किस नहज पर ले गए हैं। दुनिया में अगर मतलब पाकिस्तान का नंबर 100+ में आ रहा है इंसाफ फ्राहम करने वाली अदलिया का, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि आप कहाँ खड़े हैं, और वजह यही जज साहबान है। खैर, तीसरी अहम खबर है कि अदालती सहूलतकारों से मुतल्लक मुज़ाहिर नकवी बार बार दरख्वास्तें दायर कर रहा था कि शोकास नोटिस के खिलाफ मेरी दरख्वास्तों को ओपन कोर्ट में सुना जाए। काजी साहब ने मुज़ाहिर नकवी की सुन ली, दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी, और समाअत भी अब ओपन कोर्ट में होगी। जब ओपन कोर्ट में समाअत होगी तो सारे राज अब दुनिया देखेगी। मैं और आप भी जाकर देख सकते हैं और वहाँ पे जाके सुन सकते हैं कि असल स्टोरी और असल हक़ाइक़ हैं क्या, और बड़ा मज़ा आएगा जब मुज़ाहिर नकवी साहब उन सवालों के जवाब देंगे जब उनसे किए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि मुज़ाहिर नकवी के बेंच में भी कोई हम ख्याल जज नहीं होगा, यानी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, मज़ीद सख्ती होंगी, सख्त सवाल होंगे, और ये केस भी आइंदा हफ्ते के लिए कर गया है। और ये बड़ी जो है ना वो मेरे ख्याल में ये पता नहीं मुज़ाहिर नकवी साहब को किसने ये आइडिया दिया कि आप सबके सामने खज्जल ख़राब हो, चुप चुपीते जो करना सी कर लेंदे तो ज़्यादा बेहतर सी, लेकिन चलो शायद अपना शौक़ वो पूरा करें। अच्छा, एक और अहम तरीन खबर यह है कि नैब लाहौर का एक मशहूर ज़माना किरदार DG नैब लाहौर सलीम शहजाद का मामला बहुत उठाया था। मसूफ़ के होते हुए मरीम नवाज़ की गाड़ी पर नैब ऑफिस के बाहर बाकायदा गोलियाँ चलाई गई थी। सलीम शहजाद ने मरीम नवाज़ पर केसेस बनाए थे। मसूफ़ से मुतल्लक खबर है कि नैब से निकाल दिया गया है, ताहम नौकरी से तो फारिग नहीं किया गया, लेकिन नैब को अब सलीम शहजाद की ज़रूरत नहीं है। सलीम शहजाद को महकमा तालीम में कहीं खुडे लाइन लगा दी है। सलीम शहजाद जैसे किरदारों का भी एहतसाब होना चाहिए। इनसे पूछा जाना चाहिए कि इनके बनाए गए केसेस कैफरे किरदार तक क्यों ना पहुँचे, और अगर इतने ही मजबूत केसेस थे तो अदालत में जाकर केस ख़त्म कैसे हो गए। सवाल होना चाहिए ना इसमें। आप इन केसी को बनाने के लिए और जिनके ख़िलाफ़ बनाए थे उनको सज़ाओं देने के चक्कर में पाकिस्तान को आप धकेल कर बहुत पीछे रह गए। 2015, 16, 17, 18 वाला जो पाकिस्तान था, अब देखें वो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और ये इस जैसे किरदार शामिल हैं, इनसे सवाल करेंगे तो ये उन किरदारों का नाम लेंगे जो असल ज़िम्मेदार होते हैं, जिनके ये कठपुतली होते हैं। मुस्लिम लीग नून इंतहाबी सरगर्मियों को तेज़ी से चला रही है। मियाँ शहबाज शरीफ समेत पूरी मुस्लिम लीग नून एक्टिव है। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ ने अहम तरीन शख्सियात को पार्टी में शामिल कर लिया है। दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो पंजाब के असम्बली के डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने कल बाकायदा नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब से अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ने मुलाकात करके नून लीग में शिरकत की है, जिनका मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ है। मौलाना M आसफ माविया, बाबर खान सयाल, मिसिस नीलम सयाल, महर असलम भरवाना, शेख M यूनुस, खालिद महमूद सरगाना मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। चौधरी खालिद गनी, अमीर अब्बास सयाल, फैसल हयात जबवाना, शेख यकूब, मिसिस शेख यकूब, रईस मोहम्मद इब्राहिम भी नून लीग में शामिल हुए हैं।
मज़ारी कबीले के सरकर्दा सियासी शख्सियात में सरदार रियाज खान मज़ारी और साबिक़ स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान हो चुका है, या वो ऐलान कर चुके हैं। ये ज़ाहिर है जी, जब भी इंतखाबात होने होते हैं तो उससे पहले ये शफलिंग होती है, कभी यहाँ से उधर और कभी उधर से इधर। ये कुछ लोग होते हैं जिन्होंने जंप करना होता है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है या उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जो आज लोग शिरकत कर रहे हैं, इनको उन लोगों पर किसी भी जगह पे फोकियत ना दी जाए जिन्होंने पार्टी के लिए मारें खाई हैं। ये लोग बिल्कुल वेलकम होते हैं। ज़ाहिर है क़यादत बहुत सोच समझ कर फ़ैसले करती है जब इन लोगों को लेती है, और ये अगर किसी ऐसी जगह पे ले रहे हैं जहाँ पर वहाँ पर कोई PMLN का वो कैंडिडेट नहीं है जिसने मारें नहीं खाई, वहाँ पे अगर इनको एडजस्ट किया जाता है तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 5 साल जो लोग मारे खाते रहें, उनमें से किसी को फोकियत दिया जाए इन लोगों को उन पर, और टिकट को दिया जाए तो फिर मसाइल होते हैं। तो इसलिए वो पार्टी को ख्याल करना पड़ता है। बाकी ठीक है, जहाँ पर जगह होती है इनको एडजस्ट करना चाहिए। अपना ख्याल रखें। आप लोगों से गुजारिश यही है कि इस वक्त जो आज अदालत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अल-अज़ीज़िया वाला केस है, नवाज शरीफ साहब के वकला ने अपने दलाइल पूरे कर लिए हैं, बहुत हद तक सेटिस्फाई हैं। इसके बाद अब नैब अपने दलाइल देंगी। अब मुझे आपसे सवाल ये करना है कि आप मंगल को जो मियाँ मोहम्मद नवाज साहब दोबारा पेशी के लिए जाएंगे और नैब अपने दलाइल देगा, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब आपको दूसरी पेशी में बरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यस लिख कर अपना जवाब दें, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी। पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलें, यूट्यूब को। जिन दोस्तों ने किया है बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, और फेसबुक पर सोशल मीडिया टॉक शो को ज़रूर फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।